मार्च की एक ठंडी शाम थी। लखनऊ की सड़कों पर हल्की हल्की बारिश हो रही थी। सड़क की लाइटें पानी में ऐसे चमक रही थी जैसे जमीन पर छोटे छोटे सितारे उतर आए हों। अर्जुन अपनी बाइक से घर लौट रहा था। तभी उसकी नजर बस स्टॉप पर खड़ी एक लड़की पर पड़ी। वह पूरी तरह भीग चुकी थी। लड़की का नाम सिया था। अर्जुन ने बाइक रोक दी। आप चाहें तो मैं आपको घर तक छोड़ सकता हूं, अर्जुन ने कहा। सिया थोड़ी हिचकिचाई, लेकिन तेज बारिश देखकर वह मान गई। वह धीरे से बाइक पर बैठ गई। जब बाइक चलने लगी तो सिया ने संतुलन बनाने के लिए हल्के से अर्जुन के कंधे को पकड़ लिया। उस स्पर्श से अर्जुन के दिल की धड़कन तेज हो गई। बारिश की बूंदें, ठंडी हवा और पीछे बैठी सिया की खुशबू, सब कुछ जैसे किसी फिल्म का सीन लग रहा था। कुछ मिनट तक दोनों चुप रहे। फिर सिया ने धीरे से पूछा, आप हर अजनबी की इतनी मदद करते हैं क्या? अर्जुन मुस्कुरा दिया, नहीं, सिर्फ उन्हीं की जो खास लगते हैं। सिया हल्का सा मुस्कुरा दी। उस दिन के बाद दोनों की मुलाकातें बढ़ने लगी। कभी पार्क में घूमना, कभी कॉफी पीना, कभी घंटों फोन पर बातें करना। धीरे धीरे दोनों के बीच एक गहरा रिश्ता बनने लगा। एक शाम दोनों नदी किनारे बैठे थे। सूरज ढल रहा था। आसमान नारंगी और गुलाबी रंग से भर गया था। सिया ने धीरे से कहा, अर्जुन, क्या तुम्हें लगता है कि प्यार सच में होता है? अर्जुन ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, अगर प्यार नहीं होता तो मैं अभी तुम्हारे साथ यहाँ नहीं होता। सिया की आंखों में हल्की चमक आ गई। कुछ दिनों बाद फिर बारिश शुरू हो गई। अर्जुन सिया के घर मिलने आया। सिया बालकनी में खड़ी थी। बारिश की बूंदें उसके बालों से फिसल रही थी। अर्जुन धीरे से उसके पास आया। दोनों कुछ पल चुप रहे। फिर अर्जुन ने धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया। सिया की धड़कन तेज हो गई। बारिश की बूंदें उनके चेहरों पर गिर रही थी। अर्जुन ने धीरे से कहा, सिया, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। सिया ने उसकी आंखों में देखते हुए जवाब दिया, तो फिर कभी मुझे छोड़ना मत। अर्जुन ने उसे धीरे से अपनी बाहों में भर लिया। उस पल जैसे समय रुक गया। सिया ने अपनी आंखें बंद कर लीं और अर्जुन ने उसके माथे पर हल्का सा किस कर दिया। बारिश तेज हो गई, लेकिन उस बारिश में भी दोनों को सिर्फ एक दूसरे की धड़कनें सुनाई दे रही थी। उस रात उन्हें एहसास हुआ, प्यार सिर्फ शब्द नहीं होता। प्यार वो एहसास होता है जो दो दिलों को हमेशा के लिए जोड़ देता है। और उस बारिश की रात उनकी जिंदगी की सबसे खूबसूरत याद बन गई। बारिश की उस रात के बाद अर्जुन और सिया का रिश्ता पहले से भी ज्यादा गहरा हो गया। अब दोनों की सुबह एक दूसरे के मैसेज से शुरू होती थी और रात फोन पर बात करते करते खत्म होती थी। एक दिन अर्जुन ने सिया से कहा, चलो आज कहीं दूर चलते हैं, जहां सिर्फ तुम हो और मैं। सिया मुस्कुराई और बोली, कहाँ? अर्जुन ने कहा, नदी किनारे, जहां हम पहली बार दिल की बात समझे थे। शाम को दोनों फिर उसी नदी किनारे पहुंचे। सूरज धीरे धीरे ढल रहा था। हल्की हवा चल रही थी। सिया ने धीरे से अर्जुन का हाथ पकड़ लिया। उसकी उंगलियां अर्जुन की उंगलियों में ऐसे उलझ गईं जैसे वो कभी अलग होना ही नहीं चाहती। अर्जुन ने सिया की आंखों में देखते हुए कहा, सिया, अगर एक दिन तुम्हें मुझसे दूर जाना पड़ा तो? सिया ने तुरंत उसका हाथ और कसकर पकड़ लिया। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, क्योंकि अब मेरी दुनिया तुम हो। अर्जुन की आंखों में हल्की चमक आ गई।
कुछ देर बाद हल्की बारिश फिर शुरू हो गई। दोनों बारिश में भीगते हुए हंसने लगे। अर्जुन ने सिया को अपनी बाहों में भर लिया। सिया ने अपना सिर अर्जुन के सीने पर रख दिया। उस पल दोनों की धड़कनें एक जैसी लग रही थी। लेकिन उसी समय सिया के फोन पर एक कॉल आया। वह कॉल उसके पापा का था। सिया का चेहरा अचानक थोड़ा उदास हो गया। अर्जुन ने पूछा, क्या हुआ? सिया ने धीरे से कहा, पापा चाहते हैं कि मैं अगले महीने दिल्ली चली जाऊं, हमेशा के लिए। यह सुनकर अर्जुन कुछ पल के लिए चुप हो गया। बारिश की बूंदें अब भी गिर रही थी, लेकिन इस बार दोनों के दिलों में एक अजीब सी बेचैनी थी। अर्जुन ने धीरे से कहा, अगर तुम चली गई तो क्या हमारा प्यार भी दूर हो जाएगा? सिया ने उसकी आंखों में देखते हुए जवाब दिया, दूरी सिर्फ शहरों की होती है, दिलों की नहीं। उस रात दोनों ने तय किया, चाहे जिंदगी उन्हें कहीं भी ले जाए, उनका प्यार हमेशा साथ रहेगा। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि असली परीक्षा अभी बाकी थी। उस रात के बाद अर्जुन और सिया दोनों के दिल में एक ही डर था, दूरी का डर। कुछ दिनों बाद सिया को सच में जाना पड़ा। उसका परिवार उसे लेकर दिल्ली चला गया। रेलवे स्टेशन पर विदाई का पल बहुत भारी था। सिया की आंखों में आंसू थे। उसने अर्जुन का हाथ पकड़ा और कहा, मुझसे एक वादा करो, चाहे कितनी भी दूरी आ जाए, तुम मुझे भूलोगे नहीं। अर्जुन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, कुछ लोग जिंदगी में याद नहीं किए जाते, वो हमेशा दिल में रहते हैं। ट्रेन धीरे धीरे चलने लगी। सिया खिड़की से अर्जुन को देख रही थी और अर्जुन स्टेशन पर खड़ा उसे जाते हुए देख रहा था। उस दिन दोनों के दिल में एक खालीपन आ गया। दूरी के बावजूद प्यार। दिन गुजरते गए। अर्जुन अब लखनऊ में था और सिया दिल्ली में। लेकिन हर रात दोनों घंटों फोन पर बात करते, वीडियो कॉल पर हंसते, कभी कभी रो भी पड़ते। एक दिन सिया ने कहा, अर्जुन, मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। अर्जुन ने जवाब दिया, मुझे भी, लेकिन एक दिन मैं खुद दिल्ली आऊंगा। अचानक सरप्राइज। कुछ महीनों बाद सिया का जन्मदिन आया। उसने सोचा अर्जुन सिर्फ फोन पर ही विश करेगा। लेकिन शाम को जब वह अपने घर की बालकनी में खड़ी थी, तभी नीचे से किसी ने आवाज लगाई, सिया। सिया ने नीचे देखा और उसकी आंखें खुशी से चमक उठीं। वहां अर्जुन खड़ा था। सिया दौड़कर नीचे आई। दोनों कुछ पल बस एक दूसरे को देखते रहे। फिर सिया ने भावुक होकर अर्जुन को गले लगा लिया। उस पल दोनों को एहसास हुआ, सच्चा प्यार दूरी से कमजोर नहीं होता, वो और मजबूत हो जाता है। अर्जुन ने सिया का हाथ पकड़कर कहा, अब मैं तुम्हें कभी अकेला महसूस नहीं होने दूंगा। सिया मुस्कुराई और बोली, तो फिर वादा करो, हम हमेशा साथ रहेंगे। अर्जुन ने कहा, हमेशा। उस रात आसमान में हल्की बारिश फिर शुरू हो गई और जैसे किस्मत फिर से वही कहानी दोहरा रही थी। बारिश, दो दिल और सच्चा प्यार। उस रात के बाद अर्जुन और सिया दोनों के दिल में एक ही डर था, दूरी का डर। कुछ दिनों बाद सिया को सच में जाना पड़ा। उसका परिवार उसे लेकर दिल्ली चला गया। रेलवे स्टेशन पर विदाई का पल बहुत भारी था। सिया की आंखों में आंसू थे। उसने अर्जुन का हाथ पकड़ा और कहा, मुझसे एक वादा करो, चाहे कितनी भी दूरी आ जाए, तुम मुझे भूलोगे नहीं। अर्जुन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, कुछ लोग जिंदगी में याद नहीं किए जाते,
वो हमेशा दिल में रहते हैं। ट्रेन धीरे धीरे चलने लगी। सिया खिड़की से अर्जुन को देख रही थी और अर्जुन स्टेशन पर खड़ा उसे जाते हुए देख रहा था। उस दिन दोनों के दिल में एक खालीपन आ गया। दूरी के बावजूद प्यार। दिन गुजरते गए। अर्जुन अब लखनऊ में था और सिया दिल्ली में, लेकिन हर रात दोनों घंटों फोन पर बात करते, वीडियो कॉल पर हंसते, कभी कभी रो भी पड़ते। एक दिन सिया ने कहा, अर्जुन, मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। अर्जुन ने जवाब दिया, मुझे भी, लेकिन एक दिन मैं खुद दिल्ली आऊंगा। अचानक सरप्राइज। कुछ महीनों बाद सिया का जन्मदिन आया। उसने सोचा अर्जुन सिर्फ फोन पर ही विश करेगा, लेकिन शाम को जब वह अपने घर की बालकनी में खड़ी थी, तभी नीचे से किसी ने आवाज लगाई, सिया। सिया ने नीचे देखा और उसकी आंखें खुशी से चमक उठीं। वहां अर्जुन खड़ा था। सिया दौड़कर नीचे आई। दोनों कुछ पल बस एक दूसरे को देखते रहे। फिर सिया ने भावुक होकर अर्जुन को गले लगा लिया। उस पल दोनों को एहसास हुआ, सच्चा प्यार दूरी से कमजोर नहीं होता, वो और मजबूत हो जाता है। अर्जुन ने सिया का हाथ पकड़कर कहा, अब मैं तुम्हें कभी अकेला महसूस नहीं होने दूंगा। सिया मुस्कुराई और बोली, तो फिर वादा करो, हम हमेशा साथ रहेंगे। अर्जुन ने कहा, हमेशा। उस रात आसमान में हल्की बारिश फिर शुरू हो गई और जैसे किस्मत फिर से वही कहानी दोहरा रही थी। बारिश, दो दिल और सच्चा प्यार। समय धीरे धीरे बीतने लगा। अर्जुन वापस लखनऊ लौट आया और सिया अपने परिवार के साथ दिल्ली में रह रही थी। लेकिन इस बार दूरी पहले जैसी नहीं थी। दोनों ने एक दूसरे से वादा किया था कि वे अपने प्यार को साबित करेंगे। अर्जुन ने अपने काम पर पूरा ध्यान देना शुरू कर दिया। दिन-रात मेहनत करके उसने एक अच्छी नौकरी हासिल कर ली। कुछ महीनों बाद वह फिर दिल्ली पहुंचा। इस बार उसके दिल में डर कम और हिम्मत ज्यादा थी। एक नई शुरुआत। अर्जुन सीधे सिया के घर गया। सिया के पापा उसे देखकर हैरान रह गए। अर्जुन ने सम्मान से कहा, मैं आज फिर आपके सामने आया हूँ, लेकिन इस बार सिर्फ प्यार नहीं, बल्कि जिम्मेदारी लेकर आया हूँ। उसने बताया कि अब उसके पास अच्छी नौकरी है और वह सिया को खुश रख सकता है। कमरे में कुछ पल के लिए खामोशी छा गई। सिया की आंखों में आंसू थे। दिल जीत लेने वाला पल। सिया के पापा ने कुछ देर अर्जुन को देखा। फिर उन्होंने धीरे से कहा, जिस लड़के में इतना धैर्य और सच्चाई हो, वह बुरा नहीं हो सकता। यह सुनते ही सिया की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। सिया के पापा ने मुस्कुराकर कहा, अगर तुम दोनों सच में एक दूसरे से इतना प्यार करते हो, तो मुझे इस रिश्ते से कोई आपत्ति नहीं। प्यार की जीत। कुछ महीनों बाद अर्जुन और सिया की शादी तय हो गई। शादी के दिन हल्की हल्की बारिश हो रही थी, जैसे आसमान भी उनकी कहानी का हिस्सा बन गया हो। अर्जुन ने सिया का हाथ पकड़कर धीरे से कहा, याद है, हमारी कहानी भी बारिश से ही शुरू हुई थी। सिया मुस्कुराई और बोली, और शायद इसलिए भगवान ने हमारी शादी के दिन भी बारिश भेज दी। दोनों हंस पड़े। उस पल अर्जुन को एहसास हुआ, सच्चा प्यार कभी हारता नहीं। अगर दिल साफ हो और इरादा सच्चा हो, तो पूरी दुनिया भी उस प्यार के सामने झुक जाती है। बारिश की बूंदें गिरती रहीं और उनकी कहानी हमेशा के लिए खुशियों में बदल गई।